ये चीज़ शेयर करने का ख़्याल बहुत ही रैंडमली आज मेरे दिल के अंदर आया। डेट विथ डिवाइन, परमात्मा के साथ रोज़ डेट पे जाया कीजिए। इसको आप टेक्निक बोलते हैं, एक इलाज बोलते हैं, कीमिया बोलते हैं, नुस्खा बोलते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, पूरी बात मेरी सुन लेना, बस ऐसे ही दिल में ख़्याल आया तो बना रही हूँ। जो सुनने के लिए बने हैं वही पूरा सुनेंगे, ये मुझे पता है। अच्छा, भगवान के साथ डेट की बात तो इतनी खूबसूरत होती है, बलून्स लगे होते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं, हमारे जो समन स्पेशल होते हैं, चाहे आप 25 साल के मेरा वीडियो सुन रहे, 50 साल के हैं, 65 साल के, ठीक है। डेट पे जाना अपने साथी के साथ और फिर दिल की बातें करना। डेट में सिर्फ खाना नहीं होता, आपको पता है, हम 1 टू 1 शेयर करते हैं, हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल। उस इंसान के साथ अपने आप को खोल के रख देते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं उस टाइम पे जब हम डेट पे होते हैं। होपफुली ऐसा ही है आप लोगों के साथ। बट डेट एक टाइम है दैट यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू बी हैप्पी एट दैट टाइम। कोई चीज़ है तो आप बोल भी देते हैं। कभी सोचा है कि डिवाइन के साथ हम रोज़ डेट पे जा सकते हैं, उनको हम रोमांटिसाइज कर सकते हैं, अपनी तकलीफ़ें उनको बता सकते हैं और वो सुनेंगे। जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उनके साथ एक रिश्ता बनाइए। जो मैं करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। घर का मंदिर है वहाँ पे या फिर कहीं पे भी बैठी हूँ, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम मुझे बस शेयर करनी है। अब ये बातें मेरे हाथों से निकल चुकी है, जो 99% हमेशा ऐसे ही होता है। कोई भी बात हो तो आई एम लाइक कि आप सुन रहे हैं मेरी बात, देखो मैं अभी आई हूँ आपसे मिलने के लिए, आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू कि आप इस चीज़ का देख लीजिए। मेरा ये है, आपका क्या है मेरे को नहीं पता, जस्ट आप देख लेना, ठीक है। और मेरे ख्याल जो है इस परिस्थिति के रिलेटेड, ये मुझे टेंशन है, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मुझे लिमिटेशन लगती है, मुझे लगता है इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए होगा। ये इंसान मेरे बारे में, आप सुन रहे हैं मेरी बात, मुझे कैसे जवाब मिलते हैं मैं आगे बोलती हूँ आपको। पर ये एक सिंपल तरीका है उनसे डेट मनाने का। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप मंदिर में जाइए, आप मुसल्ले पे बैठिए, आप चर्च में जाइए, ज़रूरी नहीं है। और सबसे पहले डेट विद द डिवाइन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे किसी भी रिलीजन को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट हर रिलीजन के जो बेसिक्स है वो लर्न किए हैं। हर एक जगह जो डिवाइन है, जो सच है, वो एक ही बात कहते हैं कि वो आपके साथ है, वो आपका साथ देते हैं। वो बोलते हैं कि आप मदद मांगिए, आपको मदद दी जाएगी। जो बाइबल है उसके अंदर ये बोला गया है कि हेल्प शैल बी प्रोवाइडेड टू दोज हु आस्क, ठीक है। जो मांगेगा उसको मदद मिलेगी। एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको मांगना ज़रूरी है, ठीक है। अल्लाह हमेशा बोला जाता है द हेल्प इज़ नियर। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे बड़ी प्यारी ये जो कोट है वहाँ की, वो लगती है कि लिखते हैं कि ही फाउंड यू लॉस्ट एंड गाइडेड यू। अल्लाह जो है, डिवाइन है, उन्होंने आपको लॉस्ट कहीं पे देखा और गाइडेड यू। हो सकता है कि आप आज थोड़े से चिंता में थे तो आपको भी पकड़ के ये वीडियो सुनाया गया हो, ये आपके डिवाइन का कोई इशारा हो। ध्यान से सोचना, ठीक है। गीता में जो है कृष्ण भगवान जो है हमारे कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे जिस रूप में याद करते हैं मैं उनको उस रूप के अंदर जो है आंसर देता हूँ। आप मुझे किसी भी तरह से याद कर सकते। तो हर जगह पे, हर रिलीजन के अंदर कहीं ना कहीं लिखा है कि आपको जवाब मिलते हैं, तो आपको जवाब मिलते हैं। मीन्स आपको किसी और से डेट पे जाके अपना खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन के साथ डेट पे जाइए, खुशी मनाइए, प्रॉब्लम भी शेयर कीजिए, खुशी भी शेयर कीजिए। 5 मिनट के लिए मंदिर में जाइए, मसल्ले पे बैठिए, नमाज़ पढ़ रहे तो उसके बाद बोलिए उनको, ठीक है। चर्च में जा रहे तो वहाँ पे बोलिए, कहीं पे भी बैठे हैं, बस उनसे बात कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1 टू 1 रिलेशन उनके लिए, उनके साथ रखना। अच्छा, अगर मेरी बात सुन रहे हैं आप और अगर आप एक पेरेंट हैं, बच्चे हैं आपके, या अगर बच्चे नहीं हैं तो माँ बाप हैं,
कोई बच्चे अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, और कोई होंगे जिनको इन दोनों एलिमेंट नहीं। आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान होगा जिनके लिए आप दुनिया लुटा सकते हैं, दुनिया लुटा सकते हैं। मतलब आपको चाहिए कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम पागल हो, तुम मुझसे मांगो ना, मेरी जान मैं तुम्हारे लिए क्या ना कर दूँ, ठीक है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे लिए मैं इससे लड़ लूँगी, इससे लड़ लूँगा, तुम्हें क्या खाना है मैं तुम्हें बना के दूँ। ऐसे कोई ना कोई होगा आपका समवन स्पेशल। अब वो आप है परमात्मा के लिए, ठीक है, आप है जो मेरी बात ये सुन रहे हैं। भगवान का प्यार ऐसे होता है, एकदम जेंटल काइंड प्रेजेंस, जो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको गाइड करती है। अगर एक चीज़ सोचिए, हम एक सेल्फिश इंसान इस बॉडी के अंदर है जो किसी पे इतना प्यार लुटा सकते हैं कि सब कुछ भूल जाए, तो वो डिवाइन उसका प्यार तो कितना बड़ा होगा, ठीक है। जब हम पूरे लुट जाते हैं, जिसको प्यार करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको हर चीज़ प्रोवाइड करने के अंदर, तो वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ये बात आप उनको ईश्वर बोलिए, आप उनको अल्लाह बोलिए, आप उनको जीसस बोलिए, आप उनको गॉड बोलिए, आप उनको जो भी बोलिए, आप ये मानिए कि डिवाइन पावर है। उनके साथ डेट पे जाइए, कुछ चंद लम्हे खुशी के दिन में कभी भी या 15 दिन में एक बार उनके साथ बिताइए। और उनको आपसे क्या चाहिए, जो मेरी छोटी सी ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े अनुभव से मुझे ये लगा कि उनको सिर्फ एक विश्वास चाहिए आपके ऊपर, अपने आप के ऊपर और उनके ऊपर। अब बात आती है अनुभव की। मैं अपना एक अनुभव इस तरह से बताना चाहूँगी कि परमात्मा भगवान हर एक जगह पर ये बोलते हैं कि आप अपना दिल साफ रखिए, हौसला रखिए, और बस बुरा मत कीजिए, आप बुरा मत कीजिए। तो मैंने ये ठान लिया था कि नहीं, बुरा नहीं करते हैं, दिल साफ रखें, दुश्मनों के लिए भी, जिन्होंने रुलाया, कुछ भी छोड़ा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, कुछ एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने तो अपना दिल साफ रखा था, लेकिन कहीं पे किसी ने कुछ बहुत ही गलत बोला था मेरे रिगार्डिंग, और मुझे थर्ड पार्टी के थ्रू पता चला। तो उस दिन आई लॉस्ट इट, और मुझे उनके ऊपर गुस्सा नहीं आया, मुझे भगवान के ऊपर गुस्सा आया उस दिन बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि दिल साफ रखने का यही सिला है कि मैं बदनाम हो जाऊं। तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे क्या? क्यों नहीं कर सकते तुम प्रोटेक्ट? तुम जब बोलते हो कि तुम हो, तो तुम्हें साबित करना पड़ेगा। ऐसे मैं बहुत ज़्यादा उस दिन आई वॉज सो एंग्री ऑन गॉड, आई वॉज सो एंग्री परमात्मा के ऊपर। आई वॉज लाइक, कहाँ हो तुम? मुझे तो ये एविडेंस मिलता है कि लोग मेरे बारे में कुछ भी बोलते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है, मेरे दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए मेरे कोई नहीं है मेरे लिए। और मुझे इतना दुख हो रहा है, मुझे इतना दुख हो रहा है इस मोमेंट के अंदर, और मैंने तो कुछ किया नहीं, बस मैंने दिल साफ रखा है अपना, ठीक है। उस दिन बस मैं ऐसे सब बोल के मंदिर में ही सब उनसे थोड़ा सा झगड़ा करके मैं अपने कार्ड्स थोड़े से शफल कर रही थी, क्योंकि मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, तो एंजल्स गाइडेंस की जो कार्ड है वो आते हैं, अगर आपको पता होगा तो आई वॉज लाइक, शुड आई गिव अप ऑन दिस मैटर विद गॉड। ये मैंने क्वेश्चन किया कि चलो छोड़ो, इसके अंदर भगवान को इंटरवीन नहीं करने वाले, मुझे ऐसा सोच लेना चाहिए। कार्ड गिरा, नो, अपने आप गिरा, धबाक से गिरा, नो। अच्छा, मैंने कहा कि तुम तो फिर क्या है, तुम हो मेरे साथ, ऐसे मैंने बोला, परमात्मा को बोला कि है क्या कोई पावर मेरे साथ, क्योंकि जो रायता फैलना था वो तो कहीं पे फैल चुका है, ठीक है। सच मानिए दोस्तों, 2 यस के कार्ड गिरे, ऐसा बहुत कम होता है, 2 यस लिखा हुआ बड़े बड़े वर्ड के अंदर। मेरी आंखों से जो आंसू बहे, एंड आई वाज लाइक, लेट मी जस्ट सरेंडर, ठीक है।
अगर होगा नहीं होगा, ठीक है, अगर ये तो कोई मतलब कोई डिवाइन प्रेजेंस ही है, अदरवाइज तो कैसे हो सकता है। आई जस्ट गिव अप। मैं ऊपर से नीचे आई, आई चेकड माई फोन एंड देर वॉज अ 22 मिस कॉल बाई XYZ पर्सन। जनरली ऐसा होता नहीं है, कोई 3 से 4 बार आपको मिस कॉल करता है और फिर छोड़ देता है कि इसको बात नहीं करनी होती है। वो जो भी इंसान थे जिन्होंने क्लैरिफाई करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए कॉल है कि बस मैं उनके सामने बैठूं और उनके सामने अपनी लिस्ट रख दूं और डेट और अपना मन खाली कर दूं। और एक ही रूल है कि अपना दिल साफ रखूं, ठीक है। अभी भी मेरी तो बस हिम्मत नहीं होती है बुरा सोचने की, बुरा करने की, दिल भी नहीं करता है। उनके पास जाती हूँ तो दिल खोल के बैठ जाती हूँ कि ये है, बुरा लगा, अब तुम देख लो, तुम जानो, ठीक है। तो ये बात इसीलिए है कि बस मैंने ये वीडियो क्यों बनाया मुझे भी नहीं पता, बट एक आप प्लीज़ एक रिश्ता अपना बनाइए अपने डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, ठीक है। आप इतने ताकतवर हैं। हर वो इंसान जो अभी सुन रहा है मेरी बात, ठीक है, अभी आप एंड तक आए हो, मतलब आप सच में एक अवेकंड पर्सन हो। विवेकानंद जी ने बोला था कि दुनिया की सारी ताकत तुम्हारे अंदर है और दुनिया का हर पावर या यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम कर सकता है, इतने तुम ताकतवर हो। सोचो दोस्तों, मैं एक बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ भाई, मैं तो नहीं इतना ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, ठीक है। बस मुझे ये पता है कि मैं डिवाइनली गाइडेड हूँ, डिवाइनली गाइडेड हूँ, क्योंकि मेरा दिल सच्चा है। तो बस क्योंकि परमात्मा से एक रिश्ता है, रिश्ता रहा है, मैंने डेवलप किया है, मुझे अनुभव हुआ है। और जैसे साइंस बोलता है कि शो मी द प्रूफ एंड देन आई विल शो यू दिस, शो मी द प्रूफ। परमात्मा बोलते हैं शो मी द फेथ एंड देन आई विल शो यू द प्रूफ। विश्वास कीजिए, उनसे एक रिश्ता बनाइए, उनसे बातें कीजिए। आप मुसल्ले पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं, चर्च में जाके प्रेयर करते हैं, आप एक ही डिवाइन से कुछ न कुछ मांग रहे दोस्तों। एक ही शक्ति है जो हर एक को अपने अपने विश्वास के हिसाब से और अपनी अपनी आस्था के लेवल के हिसाब से दर्शन भी देती है, उनके काम भी करती है।
आप कोई अलग नहीं है, डिवाइन भी कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो ही इसीलिए बना है, जिनके लिए भी बना है ये आपके लिए है कि आप भी कर सकते हैं। विश्वास रखिए, डेट रखिए अपने डिवाइन के साथ, दिन में 5 मिनट उनसे बात करनी है, अपना दिल खाली कर देना है, फिर वो जाने उनकी बात जाने, हम क्यों चिंता करें। हमारा तो नया दिन है, नए सपने हैं, नए काम है, करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए खुश रहिए, कोई और फिर से मिलेगी।